भूतकाल के विचारों में खोए हुए लोब्सांग रंपा को दुरानुभूति द्वारा उन्हें किसी के कुछ कहने की आवाजें आती हैं। लोब्सांग, मुझे अपने दिवा स्वप्न से वापस लाते हुए विचार मेरे दिमाग में कौंधा। दुरानुभूति संदेश मेरे लिए कुछ नहीं थे। वे मेरे लिए टेलीफोन की बातचीत की तुलना में अधिक सामान्य थे, परंतु ये बार बार आ रहे थे। एक प्रकार से ये कुछ भिन्न था। पद्मासन की मुद्रा में बैठते हुए, अपने दिमाग को खुला रखते हुए और अपने शरीर को आराम में रखते हुए जल्दी से मैं शिथिल हुआ। उन दुरानुभूति संदेशों के प्रति ग्रहणशील होते हुए मैंने प्रतीक्षा की। कुछ समय के लिए वहां कुछ नहीं था, केवल हल्की सी जांच पड़ताल, मानो कि कोई मेरे आंखों से देख और झांक रहा है। क्या देखते हुए? दलदली डेट्रॉइट नदी, डेट्रॉइट शहर की गगनचुंबी ऊंची इमारतें, मेरे सामने टंगे हुए कैलेंडर में तारीख थी 9 अप्रैल 1960। अचानक मानो कि कोई किसी निर्णय पर पहुंच गया हो, आवाज फिर से आई, लोब्सांग, तुम काफी कुछ झेल चुके हो। तुमने ठीक किया है, परंतु अभी आत्मसंतोष का समय नहीं है। अभी तुम्हारे करने के लिए काम बाकी है। कुछ समय के लिए विराम हुआ, मानो कि वक्ता को अप्रत्याशित रूप से हस्तक्षेप किया गया हो, और मैंने दिल से दुखी होकर और पूरी तरह डरे रहते हुए प्रतीक्षा की। पिछले वर्षों के मध्य मुझे भूतहात्रस्त किए जाने का, अत्याचार किए जाने का, पर्याप्त से भी काफी अधिक मुसीबतें और यातनाएं झेलनी पड़ी थी। जैसे ही मैंने प्रतीक्षा की, मैं पड़ोस के दूसरे लोगों के दुरानुभूति के क्षणभंगुर विचारों में घिर गया। मैं ठीक वैसे ही जैसे कि टेलीफोन पर प्रतीक्षा कर रहा एक व्यक्ति जो फालतू में सोचता है। अलसाया सा हुआ आश्चर्य कर रहा था। उसी क्षण आंतरिक आवाज फिर अंदर से आई, लोब्सांग, हमारा निर्णय हो चुका है। तुम्हारा दोबारा लेखन करने का समय आ चुका है। ये अगली पुस्तक एक महत्वपूर्ण कार्य होगी। तुमको इस एक मुद्दे पर जोर डालते हुए लिखना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पूरी सहमति के साथ उसके शरीर में जा सकता है। मैंने निराशा में शुरुआत की और दुरानुभूति संपर्क को तोड़ दिया। मैं फिर से लिखूं उसके बारे में? मैं विवादास्पद व्यक्ति था और हर पल ऐसा होने से घृणा करता था। मैं जानता था कि जिसे मैं होने का दावा करता था, मैं वह सब कुछ था, और यह कि जो मैंने पहले लिखा था वह परम सत्य था। परंतु अभी उन भड़कीले समाचार माध्यमों की मूर्खतापूर्ण चटखारेबाजी से किस प्रकार की एक कहानी को बनाने में सहायक होगा, ये मेरी पहुंच के बाहर था। इसने मुझे दिल से बहुत अधिक दुखी और खासी प्रतीक्षा करते हुए आदमी की भांति और दुविधापूर्ण स्थिति में ला दिया। लोब्सांग, दुरानुभूति की आवाज अब विचारणीय कटुता से भर गई थी। मेरे संभ्रमित मस्तिष्क में कर्कश कड़वाहट बिजली के झटके की भांति थी। लोब्सांग, तुम्हारी अपेक्षा हम निर्णय करने की अधिक उन्नत अवस्था में हैं। तुम पश्चिम की मशक्कत में उलझे हो। हम एक तरफ खड़े होकर उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तुम्हारे पास केवल स्थानीय समाचार है, जबकि हमारे पास पूरी दुनिया के। मैं संदेश की निरंतरता की प्रतीक्षा करते हुए स्वयं के साथ सहमत होते हुए कि वे स्पष्ट रूप से क्या सही था यह जानते थे। मैं नम्रता पूर्वक शांत रहा। कुछ अंतराल के बाद आवाज दोबारा आई, तुम अन्यायपूर्वक काफी कुछ झेल चुके हो, परंतु यह अच्छे निमित्त के लिए हुआ है। तुम्हारे पिछले कार्य ने बहुतों के लिए अच्छा किया है, परंतु तुम बीमार हो और अगली पुस्तक के विषय में तुम्हारा निर्णय त्रुटिपूर्ण और विकृत है। ज्यों ही मैंने यह सुना, मैं अपने युगों पुराने क्रिस्टल को पाने के लिए पहुंचा और उसे अपने सामने काले कपड़े के ऊपर पकड़ा। शीघ्र ही कांच बादलों से भर गया और दूध की तरह सफेद हो गया। पर्दों को खींचने की तरह से एक दरार उभरी और भोर के प्रकाश को अंदर आने के लिए सफेद बादल बगल में खिसक गए। जैसा मैंने सुना वैसा देखा। ऊंची ऊंची चोटियों वाले हिमालय का दूरस्थ दृश्य, उनकी बर्फ से आच्छादित चोटियां,
गिरने का इतना तीक्ष्ण और इतना वास्तविक अनुभव कि मुझे अपना पेट अपने अंदर बढ़ता हुआ लगा। दृश्य परिक्षेत्र बड़ा होता जा रहा था। मैंने एक पूजनीय आचार्य, वास्तव में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति को याक के मुड़े हुए कंबल के ऊपर बैठे हुए देखा। यद्यपि ये साधारण रूप से बदरंग जीर्ण शीर्ण पोशाक में, जो लगभग उतनी ही पुरानी लग रही थी जितनी की यह थे, वास्तव में वे एक उच्च मठाधीश थे। उनका ऊंचा गुंबद के आकार का सिर पुराने चर्म पत्र की तरह से जगमगाया और उनके झुर्री पड़े हुए बूढ़े हाथों की खाल, जो मुश्किल से ही हड्डियों को जो उसे सहारा दे रही थी ढक पा रही थी, और अकथनीय धरती के साथ जो सत्य ज्ञान प्रदान करता है, एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनके आसपास एक वृत्त में, जिनके केंद्र में वह बैठे हुए थे, उच्च कोटि के 7 लामा बैठे हुए थे। वे ध्यान की मुद्रा में अपनी हथेलियां ऊपर की ओर किए हुए बैठे थे और उनकी उंगलियां बंद करने के अविस्मरणीय सांकेतिक अंदाज में एक दूसरे में गुथी हुई थी। उनके सिर थोड़े झुके हुए थे। सभी मेरी ओर देख रहे थे। मेरे क्रिस्टल में ऐसा लग रहा था मानो मैं उन्हीं के साथ किसी ज्वालामुखी के प्रकोष्ठ में हूँ, मानो कि मैं उनके साथ खड़ा था। हमने आपस में बातें की, मानो कि हम लगभग भौतिक संपर्क में हों। तुम काफी बूढ़े हो गए हो, एक ने कहा। तुम्हारी पुस्तकों ने बहुतों के जीवन में आनंद और प्रकाश ला दिया है। उन कुछ लोगों से जो ईर्ष्यालु हैं और बुराई में व्यस्त हैं, निरुत्साहित ना हो, दूसरे ने कहा। जो अयस्क स्वयं असंवेदनशील होते हुए आग की भट्टी में यातना झेलते हुए सोच सकता है, परंतु उत्तम प्रकार की स्टील की पानीदार ब्लेड पीछे मुड़कर देखता है तो वह अच्छी तरह समझता है। तीसरे ने कहा, हम समय और ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं। बूढ़े सम्मानित पुरखे ने कहा, उसका दिल उसके अंदर बीमार है और वह दूसरे लोग की छाया में खड़ा है। हम न तो उसकी ताकत पर और न ही उसके स्वास्थ्य पर अधिक कराधान कर सकते हैं, क्योंकि उसके समक्ष उसका कार्य स्पष्ट है। पुनः वहाँ शांति थी। एक बार ये उपचारात्मक शांति थी, जबकि दुरानुभूति संपन्न लामाओं ने जीवन प्रदान करने वाली ऊर्जा मुझ में डाली। मेरे समक्ष चित्र लगभग यथार्थता से अधिक चमकीला, वह चित्र मैं जिसका एक भाग प्रतीत होता था, चमक के साथ उभरा। तब उस वयोवृद्ध आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरे भाई, उसने कहा, जो वास्तव में सम्मानजनक था। यद्यपि मैं भी पदानुसार उनकी स्थिति में एक मठाध्यक्ष था। मेरे भाई, हमें सत्य को अनेक लोगों की जानकारी में लाना चाहिए कि एक आत्मा अपने शरीर में से स्वेच्छा से निकल सकता है और दूसरे आत्मा को उसमें आने की इजाजत दे सकता है, और खाली किए गए शरीर में दोबारा से प्राण फूंका जा सकता है। इस ज्ञान को देना ये तुम्हारा कार्य है। ये वास्तव में एक झटका था। मेरा कार्य, यद्यपि सूचनाओं को देना मेरे भौतिक लाभों के लिए हो सकता था, तथापि शांत रहने को प्रधानता देते हुए मैंने कभी ऐसे मामलों को प्रचार नहीं देना चाहा था। मैं विश्वास करता था कि पश्चिमी विश्व के अधिकांश लोग रहस्यमयी गूढ़ लोक को न जानकर ठीक ही रहेंगे। इसलिए अनेक गूढ़ विज्ञानी लोग जिन्हें मैं मिला, वास्तव में बहुत कम जानकारी रखते थे, और बहुत कम जानकारी होना एक खतरनाक चीज है। मेरा अंतर चिंतन मठाध्यक्ष के द्वारा बीच में ही रोक दिया गया। जैसे तुम अच्छी तरह जानते हो, हम एक नए युग की दहलीज पर हैं, एक युग जिसमें विचारा गया है कि मनुष्यों की अधिक बुराइयों का शोधन किया जाएगा और स्वयं के साथ और दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ता रहेगा। युद्ध जैसी किसी घटना के बिना जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी वाला एक राष्ट्र अपनी अधिक आबादी के कारण अधिक जीवन यापन क्षेत्र प्राप्त करने को इच्छा करने के कारण विचलित हो जाता है। हम लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार शरीर को पुरानी पोशाकों की तरह से
जिसका पहनने वाले के लिए अब कोई उपयोग नहीं रहा है, समाप्त किया जा सकता है और किसी दूसरे को, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस प्रकार के शरीर की आवश्यकता में है, दिया जा सकता है। मैंने अनमने मन से शुरुआत की। हाँ, मैं इसके बारे में सब जानता था, परंतु मैंने इसके बारे में लिखने की अपेक्षा नहीं की थी। पूरे विचार ने मुझे आतंकित कर दिया। बूढ़ा मठाध्यक्ष हल्के से मुस्कुराया। जैसे ही उसने कहा, मैं देख रहा हूं कि यह विचार, यह कार्य तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु फिर भी पश्चिम में, जिसमें इसे ईसाई आस्था कहा जाता है, दूसरे के शरीर पर कब्जा लेने के तमाम अभिलेखित उदाहरण मौजूद हैं। इसे अनेक प्रकरण में बुरे अथवा काला जादू माना जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और उन लोगों के रवैये को, जो उस विषय में अत्यंत कम जानते हैं, प्रदर्शित करता है। तुम्हारा काम इसे लिखने का होगा, ताकि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे पढ़ें और जो लोग ज्ञान के लिए प्रस्तुत हैं वे जान सकें।